बड़ी होने लगी। अब देखो बासु की बेटी जो है, अरे बिटिया राजा बासु की, अरे बिटिया राजा बासु की, महला में शादी नवल देव दिया। जवान हो गई बासु की लड़की घर में, लेकिन बासु को ये ख्याल नहीं है कि हमारे घर में हमारी बेटी है। लेकिन एक दिन बासु के हाथ से अपने घर में घटना घट गई। एक बार वही लड़की उनकी जो थी वो अकस्मात स्नान करके छत पे घूमने लगी, बाल सुखाने लगी। अब इधर तो लड़की छत पे बाल सुखा रही है और उधर शाम को बासु दरबार अपना बंद करके अपने घर के लिए चले, और जैसे ही उनकी निगाह छत की तरफ पहुंची तो लड़की को देख करके बासु खड़े हो गए। मन में सोचने लगे, परमात्मा मेरे घर में मेरी छत पे ये इतनी सुंदर लड़की कौन है? अब बासु को ये तो पता नहीं कि मेरी बेटी है, क्योंकि उनसे तो झूठी बोल दिया। अब खड़े खड़े विचार कर रहे हैं, ना तो कोई रिश्तेदार हमने बुलाई और ना हमारे घर में कोई इतनी सुंदर नौकरानी है, लेकिन यह कौन? अब बासु के दिल में लड़की को देख करके गलत भावना आई, गलत विचार एक बार बना। चलो जो भी है वो तो है, तो घर में अब इस लड़की को अपनी पत्नी का दर्जा देंगे और पटरानी बना के घर में रखेंगे। जो बासु के दिल में ये गलत विचार आया तो बासु के पूरे शरीर से कोड़ निकलना शुरू हो गया। महाराज बासु जो थे वो कोड़ी हो गए, और जब कोड़ी बने गए महाराज घर पे आए, पत्नी को पूछा तो पत्नी ने सारी कहानी बताई। बोली, प्रभु क्षमा करना, हमने आपसे झूठ बोल दिया था, ये किसी और की नहीं आपकी बेटी। बासु ने सुना तो बासु रोने लगे, बोले ये तूने क्या किया? अब मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, वो इलाज है भी वो रास्ता कठिन है। कोई अगर अमृत लेके आए, अमृत में हम नहाए तो ठीक हो सकते, अन्यथा हम ठीक होने वाले नहीं। अब मुसीबत ये खड़ी हो गई कि अमृत लाएगा कौन? क्योंकि अमृत का कुंड तो पांडवों के घर में है, और धनवंतर का चेला परीक्षित जो है वो अपनी पहरेदारी कर रहा है। वह इंसान की बात तो अलग है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, अमृत लाएगा कौन? तो लड़की ने उत्तर दिया, महाराज कौन लाएगा? हम लाएंगे, कौन लाएगा? हमारे पीछे तुम्हें बीमारी लगी है तो ये काम हम करेंगे, आप निश्चिंत रहो, ये काम हम हमारे ऊपर छोड़ो। तो बासु बोले, बुद्धि खराब है? अरे वो धनवंतर का चेला है, बहुत बड़ा जादूगर है, तुझे पकड़ने का आने नहीं देगा। लड़की बोली, महाराज आप चिंता काय को करते, हमें जाने तो दीजिए, अमृत हम लेके ही आए। तो बासु समझाने लगे, बेटे सुनो, सोने बेटिया की बात बेबासों का गिराई उचारी है। आने नहीं देगा, बहुत बड़ा जादूगर है, पकड़ लेगा। तो लड़की बोली, सुनो, अरे पिता में चिलिया बन जाऊंगी, अरे पिता में चिलिया बन जाऊंगी, और अमृत को लेके मैं आए अंबर उड़ जाऊंगी। वो बासु बोले, चील बनोगी? अरे ललीबू बाजू के बन जाए वो, ललीबू बाजू के बन जाए वो, तो बोले पंजन में आए अंबर उड़ जाए। तो लड़की बोली, सुना, अरे पिता में नागिन बन जाऊंगी, पिता में नागिन बन जाऊंगी, और जावे जा हो जाए चोटी में न सिखाऊंगी। तो बासु बोले, नागिन बनोगी?
निश्चिंत रहो, हम जाएंगे तो अमृत लेके ही आएंगे, आप निश्चिंत बैठिए, हम अभी गए वो अभी आए। चली है न बलदे जा परीक्षक जी पहरेदारी में लगे, देखिए बड़ी है वो लड़की आगे, ऐसा ही नहीं, अरे चाली तो छबीली चाली तो छबीली बानागिन की कदरी लचो का परीक्षक पहरेदारी में लगे। परीक्षक का थोड़ा ध्यान हटा तो लड़की ने अमृत लिया, वापस दौड़ी। और जैसी परीक्षक ने देखा तो सामने खड़े हो गए, कौन है तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे बढ़ गई?